बिहार में जब से सम्राट चौधरी की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हुई है, तब से एक नाम की चर्चा उतनी ही हो रही है जितनी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। बिहार की राजनीति में हर गली, हर घर में, हर जाति, हर बिरादरी में जिस नाम का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, वो नाम है बिहार बीजेपी के दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता विजय कुमार सिन्हा का। जी हां, हम उन्हीं विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं जिनका चंद दिन पहले केवल नाम सुनते ही बिहार के भ्रष्ट अफसर थर थर कांपने लगते थे। लेकिन नए मंत्रिमंडल विस्तार में मिले कृषि विभाग ने विजय सिन्हा को लेकर न सिर्फ अनेकों सवाल खड़े कर दिए, बल्कि बिहार की सियासत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जो विजय सिन्हा कुछ दिनों पहले तक प्रदेश के ताकतवर उप मुख्यमंत्री और दमदार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के तौर पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे, बीजेपी के एक फैसले ने उनको खामोश कर दिया। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को एक बार फिर बीजेपी ने ही बड़ा मौका दिया, खुद को एक बार फिर साबित करने का मौका। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कौन जानता था कि 20 साल तक जिस नीतीश कुमार का सिक्का बिहार की राजनीति में चलता रहा, एक झटके में वो पलट जाएगा। ऐसे ही अगर विजय सिन्हा अपने नए रोल में खुद को और ज्यादा निखारते हैं, तो आने वाले समय में बाजी कभी भी पलट सकती है। डिप्टी सीएम तो बहुत छोटी सी चीज है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के नवनियुक्त कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की, उनके डिमोशन या फिर भविष्य में प्रमोशन की संभावनाओं की। विजय सिन्हा करेंगे बड़ा कमाल, अब कृषि विभाग में मचाएंगे धमाल, बहुत जल्द मिलेगा बड़ा इनाम। बिहार की राजनीति में विजय नॉन स्टॉप। सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा के बाद विजय सिन्हा का यह बयान देना कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वर्षों तक जमीन पर मेहनत की, पसीना और लहू बहाया, यह फैसला हमारे कमांडर यानी पार्टी आला कमान का है और कमांडर का फैसला मुझे स्वीकार है। और विजय सिन्हा के द्वारा ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव भी रखा गया। विजय सिन्हा के इस बयान ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त सियासी हलचल को जन्म दे दिया और सम्राट चौधरी और उनके बीच अनबन की खबरें जोर पकड़ने लगी। एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच नोक-झोंक देखने को मिली थी, जब सम्राट चौधरी ने कहा था ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। लेकिन सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार में विजय सिन्हा को जब कृषि मंत्री का पद मिला, तो एक नई बहस शुरू हो गई कि विजय कुमार सिन्हा को साइडलाइन कर दिया गया या फिर कृषि मंत्रालय देकर उनको एक बड़ा मौका दिया गया है। क्योंकि कुछ ही वक्त पहले विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार के उस ताकतवर विभाग के मंत्री रहे जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहा जाता है। अब उनसे यह विभाग छीन लिया गया। सियासी गलियारों में सवाल उठने शुरू हो गए। क्या विजय कुमार सिन्हा की सियासी हैसियत कम होने लगी? क्या उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश चल रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि विजय सिन्हा को राजस्व विभाग से हटाकर कृषि डिपार्टमेंट में डाल दिया गया? आपको बता दें कि बिहार में राजस्व विभाग को काफी अहम माना जाता है। उसके ऊपर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम भी रहे, उनके पास खनन विभाग भी रहा, वो भी एक अहम डिपार्टमेंट माना जाता है। यह विभाग डायरेक्ट जनता से जुड़ा है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। राजस्व विभाग के जरिए जमीन की समस्या और खनन विभाग के जरिए बालू माफियाओं को विजय सिन्हा लगातार कंट्रोल कर रहे थे। जनता से जुड़ा विभाग होने के बाद लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। कुछ सियासी दिग्गजों का मानना है कि कृषि विभाग महज किसानों को प्रभावित करने वाला विभाग है। इसमें वो दम नहीं जो खनन, राजस्व और भूमि सुधार में है, जिसे विजय सिन्हा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और बिहार में जन जन तक उनकी लोकप्रियता पहुंची थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बिहार में एक ईमानदार नेता स्थापित हो चुका है। अगर पार्टी मौका दे तो विजय सिन्हा बतौर सीएम जबरदस्त काम करेंगे। उन्होंने डायरेक्ट आम लोगों की शिकायत सुनी और पार्टी के भीतर एक अलग तरीके की छवि बनाई, जनता दरबार लगाया। इसने पूरे बिहार में चारों तरफ विजय सिन्हा की तारीफ होने लगी। विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए, भ्रष्ट अधिकारियों पर पूरी तरह लगाम लगा दिया और यहीं से शुरू हुआ असली खेल, जिसे लेकर अंदर खाने दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो राजस्व विभाग के अधिकारी अपने भ्रष्टाचार की रकम ऊपर तक पहुंचाते हैं। उन्हें लगा कि अब उनकी कमाई बंद हो जाएगी, क्योंकि एक ईमानदार और एक मेहनती डिप्टी सीएम और मंत्री
उनके कामकाज में दखलंदाजी करने लगा। जैसे नीतीश राज में भ्रष्ट अफसरों के बजाय मंत्रियों पर गाज गिरती थी, उसी तरह विजय सिन्हा का इलाज जरूरी हो गया ऐसे भ्रष्ट अफसरों के मुताबिक। इसके बाद 200 से ज्यादा अधिकारियों ने प्लान के तहत हड़ताल कर दिया। विजय सिन्हा को नीचा दिखाने की साजिश रची गई। सरकार के भीतर असंतोष बढ़ गया। उन अधिकारियों से डायरेक्ट लाभान्वित होने वाले नेताओं ने विजय सिन्हा के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। ऐसा दावा किया जा रहा है जब बिहार में नीतीश कुमार का युग समाप्त हो रहा था, माना जा रहा था कि विजय सिन्हा सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। उनका संगठन से रिश्ता सबसे पुराना और लंबा था। वो आरएसएस के बेहद करीबी हैं। समर्थकों को लगा कि अब विजय सिन्हा के सिर ताज सजेगा, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन्हीं के हाथों उन्हें सम्राट चौधरी का प्रस्तावक बना दिया। उसके बाद जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया। संदेश साफ गया कि विजय सिन्हा पार्टी आलाकमान के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही वो चूक कर गए। बाकी उनके विरोधियों ने केंद्रीय नेतृत्व का कान भरा, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंदर खाने ऐसी खबरें चल रही हैं और इसके बारे में एनबीटी ने तो आर्टिकल तक छाप दिया है। बताया गया कि विजय सिन्हा गृह मंत्रालय चाहते हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली डिपार्टमेंट माना जाता है। समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय सिन्हा बिहार के गृह मंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा ने कभी कुछ नहीं कहा और सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा को लेकर खूब समर्थन भी देखने को मिलने लगा। लेकिन जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय से संतोष करना पड़ा। राजस्व हाथ से चला गया और पूरे बिहार की सियासत में भूकंप आ गया। विजय सिन्हा के समर्थकों को शौक लग गया। आखिर इतने दमदार नेता, इतने ईमानदार नेता को अचानक से डिमोशन क्यों कर दिया गया? क्या विजय कुमार सिन्हा के पास है बड़ा मौका? कुछ लोग मानते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और विजय सिन्हा के समर्थक भी यही मानकर चल रहे हैं। कृषि और भूमि सुधार एवं राजस्व दोनों ही शासन व्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र, प्रभाव और प्रशासनिक महत्व में अंतर साफ साफ नजर आता है। सामान्यतः कृषि मंत्रालय को अधिक व्यापक और प्रभावशाली मंत्रालय माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से होता है। यह मंत्रालय किसानों के हित में तमाम नीतियां और योजनाएं बनाता है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, फसल बीमा, सिंचाई योजनाएं, कृषि अनुसंधान, उर्वरक वितरण और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में करोड़ों लोगों की आजीविका सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि मंत्रालय की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मोदी सरकार में। दूसरी ओर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का कार्य मुख्यतः भूमि अभिलेखों का रखरखाव, भू अधिकार, भूमि विवादों का समाधान, राजस्व संग्रहण तथा भूमि सुधार संबंधी नीतियों को लागू करना होता है। यह डिपार्टमेंट प्रशासनिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि भूमि से जुड़े मामलों का सीधा प्रभाव सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में भूमि स्वामित्व और राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर भी यदि व्यापक जनहित, बजट, नीतिगत प्रभाव और राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से इसकी तुलना की जाए तो कृषि मंत्रालय को अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है और असली कहानी मंत्रालय की यहीं से होती है। बिहार जैसे प्रदेश में कृषि विभाग भी बेहद अहम है। विजय सिन्हा यहां भी कमाल दिखा सकते हैं। अधिकांश आबादी प्रदेश की कृषि पर निर्भर है और बिहार तो किसानों का प्रदेश ही कहा जाता है। सिंचाई, फसल बीमा, खाद की सप्लाई और किसानों के अनाज की कीमत सब कुछ मंत्री के हाथ में होता है। किसान से जुड़ी योजनाएं, काम करने को बहुत कुछ है। अब जानकार यह भी मानते हैं कि बीजेपी उन्हें सरकार से बाहर नहीं करना चाहती है, उन्हें ग्रामीण इलाकों का मुख्य चेहरा बनाना चाहती है। ग्रामीण इलाकों में विजय सिन्हा की मजबूत छवि जब बनेगी, पार्टी के सामने और भी विकल्प मौजूद रहेगा। यह आगामी चुनाव के लिए भी जरूरी है। दूसरा पहलू यह भी है कि सम्राट चौधरी को अकेला छोड़ दिया जाए, वो अपनी मजबूत पकड़ सरकार पर रखें। विजय सिन्हा बाहरी स्थिति को पार्टी के लिए संभालें, इसलिए उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी खुद को और बेहतर साबित करने का एक बड़ा मौका। और यदि विजय सिन्हा इस पर खरे उतरते हैं, अगर बिहार में किसानों की और किसानी की कहानी बदलती है तो फिर पूरे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी और फिर विजय सिन्हा की कहानी भी। हो सकता है विजय सिन्हा आने वाले समय में डिप्टी सीएम नहीं, प्रदेश के सीएम भी बन जाए। ऐसी संभावनाएं उनके समर्थक जता रहे हैं।
बेहद सामान्य परिवार से आते हैं विजय कुमार सिन्हा। बिहार की राजनीति में बीजेपी के मजबूत और भरोसेमंद नेताओं में शामिल विजय कुमार सिन्हा पर पार्टी आलाकमान ने एक बार फिर से बड़ा भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी के साथ नई सरकार के मंत्रिमंडल में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, कृषि मंत्रालय, और इसी को लेकर विजय सिन्हा के समर्थक खुश भी हैं। उन्हें बिहार का कृषि मंत्री बनाया गया है। लखीसराय जिले के चारण प्रखंड अंतर्गत तिलकपुर गांव स्थित अपने ननिहाल की गलियों से निकलकर बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने वाले विजय सिन्हा आज पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। 5 जून 1967 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे विजय सिन्हा का जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल माना जाता है। उनके समर्थक ये बात कहते हैं। उनके पिता शारदा रमन सिंह पटना जिले के बाढ़ स्थित एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े विजय सिन्हा ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने बेगूसराय से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की पढ़ाई की। राजनीति में उनकी सक्रियता छात्र जीवन से ही शुरू हुई थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। संगठन में लगातार सक्रिय रहने के कारण वो धीरे धीरे बीजेपी के भीतर मजबूत पहचान बनाने लगे। उनकी संगठन क्षमता और उनकी जमीनी पकड़ ने उन्हें पार्टी नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा बना दिया और इसलिए विजय सिन्हा को पहले मंत्री बनाया गया, फिर विधानसभा का स्पीकर बनाया गया और फिर उनको डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और इसके बाद भूमि सुधार और राजस्व विभाग में जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया, उसने विजय सिन्हा के कद को पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं से काफी बड़ा बना दिया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा के घर पर भी पहुंचे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार बीजेपी में विजय सिन्हा का कद कितना बड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका डिमोशन हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कृषि विभाग में अगर विजय सिन्हा ने चमक बिखेर दी तो आने वाले समय में विजय कुमार सिन्हा को इसका बड़ा इनाम मिल सकता है। और पार्टी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन एक दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसी धरती से विजय कुमार सिन्हा भी आते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में भी बहुत पहले किसी ने आकलन नहीं किया होगा कि वो एक दिन बिहार के सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी ज्यादा मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को तोहफा देती है। और अब ये विजय सिन्हा के हाथ में है कि वो इस मौके को कितना भुना पाते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।